राजा परीक्षित का शिकार खेलने के वास्ते वन में जाना और उनके मन में कलयुग का प्रवेश करना, इसलिए राजा का समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना और समीक ऋषि के पुत्र का राजा परीक्षित को शाप देना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति और धर्म से कलयुग वहाँ प्रवेश नहीं कर सका। राजा परीक्षित रथ पर चढ़कर प्रजा की रक्षा करने के वास्ते अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक छत्र राज करते रहे। कलयुग की कुछ परवाह न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वर ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने में बड़े योग्य हैं। हम लोगों को अमृत रूपी रस पिलाते हैं। आपके सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषिश्वर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा। सो निश्चय जानो, जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुँचे तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजाओं का यह धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते हैं। जो हरिन वन में बूढ़ा हो जाता है उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। यह बात विचार करे एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों की अहेर में मारा। फिर एक हरिन के पीछे जो घायल होकर मरा था भागा था, मध्याह्न के समय अपना घोड़ा दौड़ाया तो वे अपने साथियों से विलग हो गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने के वास्ते चारों तरफ फिरने लगे, तब उस जगह भृंडी ऋषिश्वर की कुटी दिखलाई दी। वह ऋषिश्वर बड़े योग्य महात्मा थे, सदा वन में रहते थे। जो दूध बछड़े के पीते समय गौ के थन से टपकता था उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। राजा ने कुटी को देखते ही वहाँ जाकर ऋषिश्वर से कहा, जब भक्तों मनुष्य की बुद्धि में कलयुग समाने लगता है और पाप बसने लगता है तो इसी तरीके आदमी की बुद्धि हो जाती है। तो जब राजा परीक्षित गया ऋषिश्वर के कुटी में तो उसके अंदर कलयुग ने प्रवेश करना शुरू कर दिया। मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र, राजा परीक्षित कहता है, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र बहुत प्यासा हूँ, दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। इसी तरह कई बेर राजा ने ऋषिश्वर से पानी मांगा, किंतु ऋषिश्वर महाराज उस समय आंख बंद किए अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनको अपने तन की भी सुधि नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और न उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जो हिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश करके कपट उत्पन्न किया। जब राजा को धर्मात्मा व हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख व प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने यह विचारा कि देखो हम सातों
द्वीपों के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वार पर पानी मांगने आए, किंतु इस ऋषीश्वर ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूँ। जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा, तब उसने एक सांप मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मन में कहा कि यह सांप इसके गले में डाल देबे तो सर्प के डर से ऋषीश्वर अपनी आँख खोल देगा। ऐसा विचार कर राजा ने क्रोध के वश होकर उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर भिंडी ऋषीश्वर के गले में डाल दिया। पर वह ऋषीश्वर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन व मग्न थे कि सांप डालने से भी उनको कुछ डर न हुआ। वह ज्यों के त्यों अपनी आंखें बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। राजा ने अपने स्थान पर आकर जब सिर से मुकुट उतारा, तब उनके ज्ञान हुआ और बड़े शोक से मन में कहने लगे कि देखो, सोने में कलयुग का वास है, सो मेरे सिर पर था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई। जो हमने मरा हुआ सांप ऋषीश्वर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर गौवा ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए कि इसके बुरे दिन आए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को वृथा दुख दिया, इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। वहाँ राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच रहा था और यहाँ भिंडी ऋषीश्वर ध्यान में बैठे थे। जब ऋषीश्वरों के लड़कों ने खेलते हुए यह हाल देखा, तब एक बालक ने भिंडी ऋषीश्वर के बेटे श्रृंगी ऋषीश्वर से, जो कौशिकी नदी के किनारे लड़कों में खेलता था, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित सांप डाल गया है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिसका वचन ब्रह्मा से वरदान पाने के कारण असत्य नहीं हो सकता था, क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। उसी समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोया और आचमन करके हाथ में पानी लेकर साप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा श्राप देकर वह बोला, श्री कृष्ण वैकुंठ को पधारे। इसलिए कलयुगवासी राजा धन व राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मण को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार के अगोरने के वास्ते कुत्ता पाले और वह कुत्ता उसी को काट कर यज्ञ की थाली में मुँह डाल दे, उसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषीश्वर की रक्षा करने की वास्ते हैं, किंतु अब कलयुगी राजाओं का यह हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर उन्हीं को दुख देते हैं। यह अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ, जिसने मेरे बाप के गले में मरा सांप डाल दिया। राजाओं ने ब्राह्मण को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन व श्राप देने का हाल सुनाकर
ऋषि के पास आया। जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन और मरा हुआ सांप उनके गले में पड़ा देखा, तब सांप गले से निकालकर रोने लगा और पिता का नाम लेकर पुकारा। उसका शब्द सुनते ही भृंडी ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तू किस वास्ते रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम्हारे गले में सांप डाल गया, इसलिए मैं रोता हूँ। यह बात सुनकर भृंडी ऋषि ने पूछा कि हे बेटा, तूने राजा को कुछ श्राप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस अधर्म करने के वास्ते राजा को श्राप दिया है कि 7 दिन बीते तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। यह वचन सुनते ही भृंडी ऋषि बहुत उदास हो गए और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, हे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया। जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया, श्राप दिया। देखो, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उनकी रक्षा माता के पेट में की। कौरवों और पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था, जिसके राज में हम सब ब्राह्मण व ऋषीश्वर बहुत सुख व आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। उसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट पानी पीते थे। तूने थोड़े अपराध में उनको बहुत दंड दिया, उसका अवगुण लिया और गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के उपरांत अधर्मी राजा होंगे और उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्यों से पाप करावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उनको भोजन देकर सम्मान करना उचित था। यही बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया, और तूने ऐसा श्राप देकर वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु संत का यह धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। भृंडी ऋषि ने यह बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गौ व ब्राह्मण की रक्षा करता है, उनको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा, उसने चोर व धर्मियों को बढ़ाया। भृंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिसमें वह अपने परलोक का यत्न करे। यह बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बताने के वास्ते उनको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर भृंडी ऋषि ने कुमुर्क नाम अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कह दे कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह श्राप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम सावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिश्वर से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के श्राप से मर गया। ऐसा महात्म्य ब्राह्मणों का है।
परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था। उन्होंने अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा व हरिभक्त होते हैं वह गुण को ही देखते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता और परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं भी नहीं जान सकते। दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो जान सके। यह बात सुनकर सौनकादिक ऋषिश्वरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे कहा कि आप धन्य हैं जो परमेश्वर का चरित्र व अमृत रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ करते हैं। यह बात सुनकर सूत जी बोले, आज हमारा जन्म लेना सुफल हुआ। जो आप जैसे ऋषिश्वर व मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था, सो आप लोग जैसे महात्माओं की संगति करते से मेरा सब शोक दूर हो गया। सो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने व उसके नाम का स्मरण व भजन करे, संसार में उसका जन्म लेना सुफल है। देखो जिन चरणों का धोवन श्री गंगा जी तीनों लोकों के जीवों को उतारती हैं, जो उन चरणों की भक्ति से त्रिभुवनपति का नाम लेवे वह उनकी कथा कानों से सुने, उनकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं उतना काल उनके आयु बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि देवता अपने और ऋषिश्वर लोग अपने ज्ञान व सामर्थ्य भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते हैं, पर उनका अंत कोई नहीं जान सका। ओम राधे राधे। ओम।